तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दानिश जाफरी और आप देख रहे हैं GDN की ख़ास पेशकश। दोस्तों, आज बात उस पड़ोसी मुल्क की करते हैं जो हमेशा आग उगलता दिखाई देता है, लेकिन हर बार अपने ही धुएं में घुटता भी रहता है, जहां नमाज भी डर के साये में पढ़ी जाती हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जो अपने ही जहर में इतना डूब चुका है कि अब इंसानियत तक भूल चुका है। इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम में एक ऐसी दरंदगी दिखाई थी, आप जानते हैं कि सुनकर दिल कांप जाता है। मज़हब पूछ पूछ कर 26 मासूम भारतीयों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। किसी के पिता मारे गए, किसी का बेटा मारा गया, किसी का भाई मारा गया, और वजह सिर्फ ये कि वो सभी हिंदुस्तानी थे। पूरा मुल्क उस वक्त काफ़ी गुस्से से भर गया था, लेकिन हमारे देश ने जवाब भी वैसा ही दिया था पाकिस्तान को, जो हमेशा पाकिस्तान याद रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, और यकीन मानिए पाकिस्तान के होश उसी दिन उड़ गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग इस हमले का जश्न भी मना रहे थे। हाँ, वही लोग जो खुद को इस्लाम के झंडा बरदार कहते हैं। वो इस बात पर खुश हो रहे थे कि बेगुनाहों की जानें चली गईं। ये सोच ही दिखाती है कि पाकिस्तान की नसों में इंसानियत नहीं, नफ़रत बहती है, क्योंकि उनका वजूद ही नफ़रत पर बना हुआ है। वो मुल्क जो कभी मोहब्बत और अमन की बात नहीं करता, बस हर वक्त हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता है। वहाँ की फ़ौज से लेकर उनके एंकर तक, क्रिकेटर से लेकर नेता तक, सबका खून उबाल नहीं बल्कि जलन में खौलता रहता है। और ताज़ा मिसाल तो आपने देखी ही होगी, जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का मजाक उड़ाते हुए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने लाइव टीवी पर अपमानजनक बात कही। वो भी किसी नशे में नहीं थे, बल्कि उस नफ़रत के नशे में डूबे थे जो पाकिस्तान की ज़ुबान पर हर वक्त चढ़ी रहती है। और वहाँ बैठे बाकी लोग बजाय टोकने के वो सभी हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, जैसे किसी मस्खरी का मज़ा ले रहे हों। यही है पाकिस्तान का असली चेहरा दोस्तों, जो हर बार दिखावा करता है मज़हब का, मगर असल में उसकी रगों में नफ़रत का जहर दौड़ता है, और ये जहर भारत के ख़िलाफ़ होता है। अब ज़रा पीछे चलते हैं पाकिस्तान की पूरी सोच को समझने के लिए। अब देखिए, 1947 में ये मुल्क बना तो कहा गया कि हम मुसलमानों का अपना देश बना रहे हैं जहाँ सबको बराबरी मिलेगी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वहाँ मुसलमान भी महफूज नहीं हैं। वहाँ अगर कोई शिया है तो काफिर कहा जाता है, कोई अहमदिया है तो उस पर फतवा लगा दिया जाता है, बलोच बोलता है तो उसको गोली मार दी जाती है। और यही नहीं, वहाँ की फ़ौज खुद अपने लोगों की कब्र खोदती है। उनके जर्नल्स को तो बस एक ही काम है, दुनिया को दिखाना कि हम भारत से दुश्मनी निभा रहे हैं, मगर असल में वो अपने ही देश को खोखला कर रहे हैं दोस्तों। अब सुनिए, पाकिस्तान का इतिहास सुनिए, शर्म और शिकस्त से भरा हुआ है। 1965 का युद्ध याद करिए, जब भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि हाजी पीर पास तक उसने वापस मांगा। पाकिस्तान झुक गया, गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि हमारा इलाका वापस करो, और भारत ने भी इंसानियत दिखाते हुए उनका इलाका वापस लौटा दिया। फिर 1971 आता है, वो साल जब पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल जाती है। ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। ये क्या कम शर्मनाक है? ये वही दिन था जब पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक मुल्क जिसने नफ़रत बोई वो अपने ही बोए बीजों में दब गया। ये आत्मसमर्पण इतना बड़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश ने इतनी बड़ी हार नहीं मानी थी दोस्तों। इसके बाद शिमला समझौते की मेज़ पर भुट्टो ने हाथ जोड़कर कहा था, बस हमारे सैनिकों को वापस कर दो। यही पाकिस्तान है दोस्तों, जो हर बार हारने के बाद भी अक्ल नहीं सीखता, बल्कि और ज़्यादा जहर उगलने लगता है। और फिर आता है साल 1999 का कारगिल युद्ध, जब पाकिस्तान ने फिर अपनी औकात भूलकर भारत पर हमला किया, वार किया। मगर हमारे वीर जवानों ने ऐसा जवाब दिया पाकिस्तान को कि उनके मंसूबे मिट्टी में मिल जाते हैं। वो मरे हुए अपने सैनिकों की लाशें तक लेने नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनके लिए इंसान की कीमत कुछ नहीं है। पाकिस्तान अपने ज़िंदा लोगों को तो पूछता नहीं है, लाशों की तो बात छोड़ ही दीजिए। यही है उनकी सोच, यही है उनकी क्रूरता का असली चेहरा। और अब साल 2025 की कहानी भी कुछ छुपी नहीं है, अलग नहीं है। पहलगाम के उस दर्दनाक हमले के बाद
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अब बहुत हो चुका, तो पाकिस्तान के भाग्य में लिखी गई थी एक बड़ी तबाही, और उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था। भारत ने पाकिस्तान की सीमा पर जाकर उसके लश्कर और जैश के ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। जो बेस वो सबसे सुरक्षित मानता था, नूर खान एयर बेस, उसे भी भारतीय वायुसेना ने धूल में मिला दिया था। पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसने युद्ध विराम की भीख मांगनी शुरू कर दी थी, और आज भी उसकी फ़ौज का हौसला वहीं से टूट पड़ा है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान की आदत है, आप जानते हैं, जहर बोलना और फिर अपने जहर को झूठ से ढक देना। पहलगाम हमले के बाद उनके रक्षा मंत्री ने बेशर्मी से कहा, आपने भी बयान सुना होगा, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये तो भारत ने खुद कराया है। ये वही पुराना झूठ है जो उन्होंने मुंबई हमले के बाद भी बोला था। लेकिन दुनिया ने तब भी सच देख लिया था, सच सबके सामने आ गया था। अजमल कसाब को जिंदा पकड़कर भारत ने पाकिस्तान का मुखौटा दुनिया के सामने ला दिया था, यानी उतार दिया था। और अब भी यही हुआ है। जब जनरल असीम मुनीर खुद कुछ हफ्ते पहले भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, तो क्या वो किसी सूफी खानकाह में बैठे थे? नहीं, वो वही फौज चला रहे थे जो आतंकियों को पालती है, ट्रेनिंग देती है और फिर मासूमों के खून से राजनीति करती है। दोस्तों, पाकिस्तान का हर दूसरा मंत्री किसी न किसी दिन भारत को परमाणु हमले की धमकी देता रहता है, औकात से बाहर आके। जैसे हाल ही में हनीफ अब्बासी ने कहा था, हमारे पास 130 परमाणु वॉरहेड हैं, भारत के लिए तैयार भी हैं। अब सोचिए, कोई समझदार इंसान क्या ऐसा कह सकता है? तो सवाल होगा कि नहीं। ये वही पागलपन है जो पाकिस्तान के डीएनए में भर गया है। वो हर बार धमकी देता है और हर बार खुद ही डरकर पीछे हट जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर भारत एक बार पलटकर जवाब दे दे तो उनका नक्शा सिर्फ किताबों में ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। एशिया कप, जहां पाकिस्तान को लगा था कि शायद यहां वो इज्जत कमा लेगा, मगर यहां भी उसे सिर्फ शर्म मिली, हार मिली। 3 बार भारत से हार कर पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया। और जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद उनके खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया तो पाकिस्तानियों के चेहरे उतर गए। वहाँ की मीडिया ने इसे गर्व का अपमान कहा, लेकिन असल में वो अपनी हार की जलन छुपा रहे थे मेरे दोस्तों। फाइनल मैच में जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, और आपने देखा होगा पीएम मोदी ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया था? खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये ट्वीट किया था। तो पाकिस्तान का इंटरनेट जैसे पूरी तरीके से जल उठा था। और जब भारतीय टीम ने ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथों लेने से मना किया तो वो अपनी बेइज्जती सह नहीं पाए और चुपचाप वहाँ से निकल गए। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था दोस्तों, ये पाकिस्तान की मानसिक हार थी। और सूर्य कुमार का वो जवाब भी सुन लीजिए जो वो देते हैं। वो कहते हैं, जब देश का नेता फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। बस यही सब कुछ कह गया दोस्तों। भारत ने इस बार सिर्फ खेल नहीं बल्कि इज्जत का मुकाबला जीता है, और ये सबक पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा। मगर अब भारत को चाहिए कि वो 1965 और 1971 वाली उदारता ना दिखाए, क्योंकि पाकिस्तान वही है जो हाथ मिलाने के बाद पीठ में पीछे से छुरा घोंपने का काम करता है और करता भी आया है। भारत को अब अपने पड़ोसी से रिश्ते नहीं, रणनीति तय करनी होगी। पाकिस्तान को सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि अब ठोस जवाब देना होगा। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की हालत अब ऐसी है कि वहाँ लोग खुद ही अपनी फ़ौज से नफ़रत करने लगे हैं, अपनी सरकार से नफ़रत करते हैं। रोज़ रोज़ महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली कटौती, पानी की किल्लत, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वहाँ के अखबार फ़ौज की सेंसरशिप में बंधे हुए हैं, पत्रकार गायब किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान जल रहा है, कराची डर के साए में है। और इस सब के बीच उनके जर्नल अब भी टीवी पर बैठकर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। अरे पहले अपना घर संभालो, तुम्हारे मुल्क में तो रोटी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, पानी पीने को नहीं होता, बिजली 4 घंटे मिलती है, पेट्रोल सस्ता करने के लिए IMF के आगे झोली फैलाई जाती है, और बात करते हो भारत से लड़ने की। पाकिस्तान की पूरी ताकत अब बस 2 चीज़ों में लगी हुई है, भारत को कोसने में और अपने ही लोगों को दबाने में। वहाँ के कुछ नेता या मौलवी मज़हब के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, नेता उन्हें इस्तेमाल करते हैं और फ़ौज दोनों को काबू में रखने की कोशिश करती है। यही पाकिस्तान की असली
त्रिकोणीय राजनीति है और इसी वजह से वो मुल्क आज बर्बादी के किनारे खड़ा हुआ है। भारत को अब उस पर रहम नहीं सख्ती दिखानी होगी, क्योंकि जो मुल्क अपने मज़हब के लोगों को नहीं बख्शता वो किसी और के लिए रहम दिल कैसे हो सकता है। पाकिस्तान आज खुद अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। वो अपने ही गुनाहों में डूब चुका है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। आतंकवाद, नफ़रत, झूठ, फरेब, पाखंड के दलदल में फंस चुका है। दोस्तों, मैं एक मुसलमान होकर ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूँ, इस्लाम इंसाफ सिखाता है, जुल्म नहीं। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, नफ़रत का नहीं। और जो मुल्क इस्लाम के नाम पर खून बहाता है वो अल्लाह की रहमत से भी दूर हो जाता है। पाकिस्तान आज उसी अंधेरे में है जहाँ नमाज भी डर के साए में पड़ी जाती है और इंसानियत कब्रिस्तान में सोती है। भारत को बस इतना करना है कि इस पागल पड़ोसी की हर चाल को पहचान कर उसके हर झूठ को दुनिया के सामने उजागर करे, क्योंकि अब वक्त बीत चुका है मेरे दोस्तों समझने का, समझाने का। अब वक्त है दिखाने का कि भारत कैसे जवाब देता है। याद रखिए, 1947 में पाकिस्तान ज़िद से बनाया गया था, ज़िद से बना था, और जो काम ज़िद बहस में किए जाते हैं वो कामयाब कम होते हैं। वो मुल्क जिसने अपने मज़हब को ही हथियार बना लिया हो वो कैसे खुशहाल रह सकता है।